Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to understand mesh topology in complete details. So let's start the video. So mesh topology क्या है? Let's understand. Mesh topology में क्या होता है? Every device is connected to every other device on the network. ओके जैसे इमेज में आप देख पा रहे होंगे, सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड है. ठीक है, इस टाइप ऑफ नेटवर्क को हम बोलते हैं मेश टोपोलॉजी. ओके, एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड हाई स्पीड एंड रिलायबिलिटी. क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी डिवाइस आपस में कनेक्टेड ही है. ठीक है, अगर किसी को दूसरे एक डिवाइस में डेटा सेंड करना है, वो डायरेक्टली डेटा सेंड करेगा. राइट, कोई दूसरा चैनल नहीं है, कुछ केबल नहीं है, वो डायरेक्ट दैट कैन डायरेक्टली सेंड टू अनदर डिवाइस. राइट, सो दैट्स विल ऑब्वियसली हाई स्पीड. रिलायबल क्यों है? क्योंकि अगर सपोज ये डिवाइस इस डिवाइस को इस चैनल में मेन डायरेक्टली कनेक्ट करता है. ठीक है, अगर ये ब्रेक भी हो गया, ये दूसरा एक डिवाइस से जो कनेक्टेड है, इन दैट वे आल्सो इट कैन सेंड डाटा, सो इट्स आल्सो वेरी रिलायबल. ओके, कोई भी अगर चैनल ब्रेक होता है तो इन दैट केस ये पूरा नेटवर्क फेल नहीं होगा. ओके, data can transmitted simultaneously from different devices also. Sorry, also क्या है? साइमल्टेनियसली सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि डेटा कोलिजन का कोई चांस नहीं है, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपस में सारे डिवाइसेस कनेक्टेड ही हैं. अगर ये इसको डेटा सेंड कर रहा है, ये केबल देके करेगा, और ये इसको अगर डेटा सेंड कर रहा है, ये केबल देके करेगा. सो देर इज नो सच डेटा कोलिजन. सो इट्स वेरी हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर एंड वेरी रिलायबल आल्सो. इसका डिसएडवांटेजेस भी है क्या? एक्सपेंसिव ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ केबल्स एंड पोर्ट्स. ओके, अगर आप मान लो एक डिवाइस को अपना नेबर 4 डिवाइस में कनेक्ट करना है, तो इसमें इनपुट आईओ आईओ पोर्ट जिसको बोलते हैं. ठीक है, आईओ का मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट. ओके, इनपुट आउटपुट. तो एक डिवाइस को अगर अपना 4 नेबर डिवाइसेस, अगर यहाँ पे तो 4 का एग्जांपल है, कहीं पे और भी ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है, तो इस टाइप का अगर कनेक्ट करना है, तो ईच एंड एवरी डिवाइस में कितना इनपुट आउटपुट पोर्ट होना चाहिए? अगर यहाँ पे 4 है, अगर सपोज 4 डिवाइस, 5 डिवाइस हैं, तो ईच एंड एवरी डिवाइस में 4 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होना चाहिए, नहीं तो केबल कनेक्ट कैसे करेंगे? राइट, सो इन दैट वे द इट्स बिकेम वेरी एक्सपेंसिव. क्यों? क्योंकि ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ केबल एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, द क्योंकि ऑब्वियसली वो नेटवर्क जब ज़्यादा कनेक्ट होंगे तो ज़्यादा केबल लगेंगे, ऑब्वियसली वो केबल कनेक्ट होने के लिए वो डिवाइस में वो पोर्ट लगेंगे. राइट, सो दैट इट्स बिकेम वेरी एक्सपेंसिव. आल्सो कॉम्प्लेक्स टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर. ऑब्वियसली एक सिंगल कनेक्शन करना जितना इजी है, ये 4 4 कनेक्शन देना कॉम्प्लेक्स है. और कोई भी अगर ब्रेक होता है कोई भी केबल, उसको कॉन्फ़िगर उसको ट्रबल शूट भी करना बहुत मुश्किल होता है इन दैट केस. ओके, मेश टोपोलॉजी. ओके, सो मेश टोपोलॉजी यूज कहाँ पे होता है? ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा. सपोज जो रेलवे से आप देखे होंगे, उनका बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं. ठीक है, तो उनको बहुत सारे आपस के जो कंप्यूटर्स हैं उनके साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि उनमें देखना पड़ता है कौन सा रेल कौन से ट्रैक में, कौन सा में भी कौन सा अभी स्केड्यूल्ड है, कौन सा उसके बाद स्केड्यूल्ड है, कौन सा ट्रेन. उस टाइप का जब इमरजेंसी सिचुएशन होते हैं, या फिर उस टाइप का जब सिचुएशन होते हैं, तब उन सारे जो कंप्यूटर्स है आपस में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं हो पाया, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाया करेक्ट टाइम पे, तो क्या होगा? इनकरेक्ट डेटा मिल जाएगा. और अगर कोई इंसान को इनकरेक्ट डेटा मिलता है, तो
वो पास कर देगा वो ट्रेन ड्राइवर। या फिर एक ही ट्रैक में अगर दो ट्रेन आ गए तो क्या होगा, ऑब्वियसली कॉलिजन हो जाएगा, बहुत रिस्की हो जाता है इन दैट केस। सो दैट टाइप ऑफ सिनेरियो जब आता है कि सारे कंप्यूटर ईच एंड एवरी टाइम सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है, इन दैट केस इवन इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स, दैट केस में भी ये मेश टोपोलॉजी यूज किया जाता है। ओके